सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय समांतर श्रेणियां, इसकी प्रश्नावली 5.2, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये पहले प्रश्न में ये टेबल बनी हुई है और इसमें ये रिक्त स्थान दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो 5 सवाल है, 5 और रिक्त स्थानों को क्या करना है, हमको इसमें भरना है 5 और रिक्त स्थान, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन के इसमें 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से 4 ऑप्शन है और ये इनको हल करके ये बताना है कि इनका कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, इसका निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सारवंतर D और Nवां पद AN है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, इसका दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा और पांचवा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है। तो इस श्रेणी में जो दिए गए हैं मान वो सब A के मान है, इस वाले में D के मान है, इसमें N के मान है और इसमें AN के मान है। अब जहां रिक्त स्थान है, इस पहले सवाल में देखो रिक्त स्थान AN की सीध में है, तो इसमें AN का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ पर प्रथम पद ये क्या होता है बताओ, A है प्रथम पद, ऊपर दिया है प्रथम पद को A से प्रथम पद और होता भी है प्रथम पद A बराबर कितना दिया है 7, ठीक है। और सारवंतर D को क्या बोलना है, सारवंतर, सारवंतर D ये दिया है कितना 3। आगे दिया है N का मान, पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि पदों की संख्या। N का मान कितना दिया है 8। निकालना क्या है हमें, Nवां पद, ये Nवां पद यानी 8वां पद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे Nवां पद या फिर AN, हमको क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए एक सूत्र होता है, या Nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, Nवां पद बराबर यानी AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस सूत्र से इन सभी सवालों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब देखो AN का मान, तो पहले क्वेश्चन से हम AN इसमें क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे AN बराबर A का मान दिया है 7 धन N का मान दिया है 8 ऋण 1 गुणा D का मान कितना है 3 है। आगे इसको हल करेंगे तो AN बराबर 7 धन 8 में से 1 कम करोगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और 7 तिया 21, और 21 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। यानी कि ये इस वाले रिक्त स्थान में कितना भरा जाना चाहिए 28। तो ये इसका पहला हुआ सवाल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसका यहाँ पर A का मान प्रथम पद, इसी प्रकार से लिखोगे प्रथम पद A बराबर, ठीक है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है A बराबर ऋण के 18 दिए गए हैं, कॉमा D सारवंतर D का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। N का मान, पदों की संख्या दी गई है 10 और AN का मान दिया गया है यानी 10वें पद का मान दिया गया है 0, ये दूसरे सवाल में। अब देखें यहाँ पर सूत्र इसी को लगाएंगे हम, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी सूत्र से क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। AN का मान 0 बराबर A का मान ऋण 18 धन N का मान दिया है कितना बताओ 10 ऋण 1 गुणा D का मान कितना है, हमें D का मान ज्ञात करना है। D यहीं लिखा रहने दो, D ज्ञात करना है। D है क्या, सारवंतर, ठीक है। इस ऋण के 18 को धन लेके आओगे तो 0 ये प्लस के हो जाएंगे 18 बराबर 10 में से 1 कम करोगे तो 9 और D का इसके साथ गुणा करोगे तो 9D। यहाँ पर 9D बराबर ये 18 में 0 जोड़ोगे तो 18 ही रहेंगे, 9 दूनी 18। तो यहाँ से D सारवंतर जो आया वो कितना आ गया, सारवंतर D का मान आ गया 2।
ठीक है, तो इस दूसरे क्वेश्चन के इस रिक्त स्थान में कितना भरा जाएगा? 2। अब क्वेश्चन नंबर है इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, देखो प्रथम पद ए का मान तो हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। सारवंतर डी बराबर दिया है -3। यहाँ पर कम दिख रहा होगा, ये -3 है, ठीक है। और ये दिया गया है एन का मान 18, एन बराबर 18 दिया गया है। और ए एन का मान दिया है -5। ए एन का मान कितना दिया है? -5 दिया है, ठीक है। आगे ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी, ठीक है। तीसरे केस से हमने इनके मान जो है रख लिए। ये ए एन का मान कितना दिया है? -5 दिया है। ए एन बराबर -5। अब क्या करना है? इनको इस सूत्र में ही रखना है। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी से करोगे। ए एन का मान बताओ, क्या है बताओ? ए एन का -5 बराबर ए का मान कितना है? ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है, प्लस एन का मान 18 -1 इंटू डी का मान है -3। यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। यह -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 कम करोगे तो 17 बचेंगे, गुणा में ऋण के 3। -5 इजिकल टू ए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, -17 51। 51 को इधर ले आओगे तो -5 प्लस के 51 बराबर ए। 51 में से 5 कम कर दोगे तो कितने मिलेंगे? 46। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया बताओ? प्लस के 46। तो यहाँ तीसरा ये जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें कितना भरा जाएगा? 46। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि ये मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चार में क्या कहा गया है? देखो ये ए का मान दिया गया है, ए बराबर ऋण 1 वो 18.9। और ये डी का मान दिया गया है सारवंतर डी बराबर 2.5। एन का मान, पदों की संख्या, एन का मान हमको ज्ञात करना है। रिक्त स्थान है ए एन दिया है 3.6। अब सब मान रखने हैं। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी से। इससे क्या करेंगे? हल करेंगे। ए एन का मान 3.6 इजिकल टू ए का मान -18.9 इंटू यहाँ प्लस एन का मान कितना है? ज्ञात करना है। एन -1 इंटू डी का मान देखो कितना दिया है? 2.5। अब देखें ए 18.9 दिया है, इसको ले आए इधर, इसका पच्छांतर कर लें तो प्लस का हो जाएगा 3.6 और ये माइनस के थे, इधर को आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे कितने? 18.9 बराबर ये बचेगा एन ऋण 1 गुणा 2.5। 2.5 गुणा में है, इनको इसके साथ जोड़ लेंगे। 18.9 के साथ 3.6 जोड़ देंगे। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा? 22.5 बराबर n -1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 यहाँ गुणा में इनका पच्छांतर करेंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे। ये हो जाएगा 22.5 बटे 2.5 बराबर n ऋण 1। दशमलव से दशमलव हटा दिया तो क्या मिलेगा यहाँ पर बताओ? ये दशमलव से दशमलव हटाओगे
तो यहाँ से मिलेगा 22.5 सॉरी 225/25 बराबर n ऋण 1। 25 से इसको काटेंगे, 25 अट्ठे 225 निम्मा 225। तो यहाँ से हमें 9 बराबर n ऋण 1, एक ऋण जो है वो पक्षांतर करने पर धरा आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 धन 1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना आ गया 10। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, चौथे सवाल में जो रिक्त स्थान है उसमें भर देंगे 10। अब निकालेंगे पांचवा सवाल, ठीक है। तो पांचवा सवाल यहाँ करते हैं। पांचवें सवाल में दिया है ए का मान दिया, बताओ प्रथम पद 3.5, डी का मान सारवंतर दिया है 0, एन का मान दिया है, एन का मान 105, एन हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाओगे ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से। ए एन का मान बताओ ज्ञात करना है हमको। ए का मान 3.5 प्लस एन का मान 105 -1 इंटू डी का मान 0। ये हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से कम करोगे 1 तो 104 और गुणा 0, 0 का किसी के साथ गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, और 0 को किसी संख्या के साथ जोड़ो या घटाओ तो वही संख्या रहती है 3.5, यानी कि इसके पांचवें सवाल के जो रिक्त स्थान है उसमें भरा जाएगा 3.5। ये तो ये थे इनके रिक्त स्थान जो कि हमने इस वीडियो में यहाँ तक अब तक ये सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। ये एपी दी गई है, तो कोई भी एपी है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है ये 10, द्वितीय पद 7, तृतीय पद 4। तो देखो एपी का प्रथम पद ए बराबर 10, इसी प्रकार से द्वितीय पद A2 बराबर 7, तृतीय पद A3 बराबर 4, ये दिए गए हैं। और जब ये एपी है तो सारवंतर निकालना है। सबसे पहले सार्वअंतर क्यों निकालना है सार्वअंतर, देखो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर एन पदों, एन पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखो हमारे पहला पद ए का मान दिया है, एन का मान 30वां पद पूछा है तो 30 है, लेकिन सारवंतर डी का मान यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो डी का मान जो है हम पहले निकालेंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारवंतर डी निकालेंगे, क्योंकि ये एक एपी है। एपी है तो किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालने चाहिए, इनका निकालने चाहिए, इनका निकालने, ठीक है। तो ये A2 माइनस A1। अब देखो डी निकाल रहे हो तो A2 का मान कितना दिया है 7 माइनस A1 का मान 10, तो डी बराबर निकालोगे 10 माइनस के हैं, 10 माइनस के हैं और प्लस के 7 है, तो माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पर 3। ये सारवंतर आ गया। अब यहाँ से हमें ए एन निकालना क्या बताओ, 30वां पद। तो 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद क्या करना है, यानी कि यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A30 ज्ञात करना है, ठीक है। देखो पहले पद को ए, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, ऐसे तीसरे पद के लिए A30 बोलेंगे। तो A30 क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n का मान कितना होगा बताओ, n का मान हो गया 30, क्योंकि 30वां पद ज्ञात करवा रहा है तो n का मान 30। अब ये मान सारे इस समीकरण में रखने हैं हमको, सॉरी इस सूत्र में। an का मान बताओ क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो an और an क्या, यहाँ पर n की जगह पर रखेंगे 30, यानी 30वां पद बराबर a का मान कितना दिया है बताओ 10 प्लस n का मान 30 दिया है -1 इंटू डी। सारवंतर कितना निकाला था हमने -3। आगे हल करेंगे इसको, तो ये 10 प्लस
30 में से 1 कम करोगे तो 29 गुणा ऋण के 3, 10 धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बचेंगे। यहाँ पर बचेंगे माइनस के 77, A30। यानी कि 30वें पद का जो मान है, 30वां पद जो है वो कितना है, 77 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस के 77। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहला था, इसका दूसरे का। अब दूसरे का, ये पहला हमने करा लिया माइनस का 77। अब निकालेंगे सेकंड। ठीक है, तो ये AP दी गई है, इसका प्रथम पद A बराबर क्या है, -3, A2 बराबर दिया है -1/2 और A3 बराबर दिया है 2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, सारवंतर। ये कोई सारवंतर दिया नहीं है, 11 पद n का मान दिया है यहाँ पर, तो सारवंतर D निकालने किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो होता है वो सारवंतर कहलाता है। तो इन दोनों के पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान -1/2 माइनस A1 का मान -3, -1/2 प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यहाँ 3/, 1 और 2 का एलसीएम 1, हर समान है, कैंच का गुणा कर लें, 1 का 1 के साथ 1 प्लस 2 3 6। आगे हल करोगे, 6 प्लस के 1 माइनस का, तो यहाँ पर 5/2। ये क्या आ गया बताओ, सारवंतर D का मान आ गया 5/2। कितना, 11वां पद पूछ रहा है, 11वां पद क्या करना है हमको, A11 हमको ज्ञात करना है, A11। ठीक है, तो यहाँ से n का मान कितना आ गया बताओ, 11 आ गया n का मान। फॉर्मूला लगाओगे, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी से। an का मान हमको क्या करना है बताओ, 11वां पद, तो an का मान 11 ये ज्ञात करना है। a का मान कितना दिया गया बताओ, ऋण के 3 प्लस n का मान हमको क्या दिया बताओ, 11 -1 इंटू डी। सारवंतर कितना निकाला है, 5/2 आया है, तो 5/2 लगाएंगे। आगे हल करेंगे, A11 इजिकल टू -3 प्लस 10, 9 में से 1 कम करोगे तो 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 5 25, तो A11 बराबर ऋण 3 धन 5 25/1 करोगे तो 1 तो भाग दो या गुणा करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 25 में से 3 कम, तो A11 बराबर 25 में से 3 कम करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हमको 22। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 जो है सही ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अपने नोट्स अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।